निरोगी बनाती है। दिनचर्या अगर अच्छी है, सुबह का स्नान, ईश्वर का भजन। मैं बताऊँ आपको, आचरण पहले चाहिए, फिर आचार चाहिए, फिर विचार चाहिए, फिर व्यवहार चाहिए, और उसके बाद आहार तो सबसे पहले है। और आहार कैसा हो? मित्रों, कनपुरिया खबर आज मौजूद है यूपी कानपुर देहात के मध्य क्षेत्र में। एक पुराना कस्बा है कंजरी। कंजरी कस्बा पुराना इसलिए है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे बसाया गया था। बहुत पुराना इतिहास है और प्राचीन गल्ला मंडी का एक प्रमुख यहाँ सेंटर रहा है। जिस समय यहाँ विकास नहीं हुआ था, सड़कों का कच्चे मार्ग थे, उस समय से ये जुड़ा हुआ है। और इस समय यदि आप बेला बिदूना से कानपुर यात्रा करते हैं तो बाया रसूलाबाद होते हुए कंजरी से आपको निकलना होता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही, क्या कहा जाए, क्या उपमा दी जाए, क्योंकि समाज सेवा हर एक किसी के भाग्य में नहीं होती है। विशुद्ध समाज सेवा, विशुद्ध समाज सेवा इसलिए जिसमें धर्म, जात और अन्य कोई भेदभाव की भावना निहित नहीं होती है। यदि कोई भेदभाव की भावना निहित है तो मेरी नज़र में न तो वो समाज सेवी है और न उसके द्वारा किया गया कार्य समाज सेवा की श्रेणी में आता है। जी हाँ, हम नाम ले रहे हैं कमलाकांत त्रिवेदी जी का। कंजरी क्षेत्र में आप निकलते हैं तो उनके नाम को जानने वाले बहुत लोग हैं, चर्चा बहुत लोग करते हैं। जी त्रिवेदी जी, कनपुरिया खबर में स्वागत है। बात आगे बढ़े, देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, तो एक बार आपका आशीर्वाद हाथ हिलाकर सभी चाहने वालों के लिए। ये जो समाज सेवा की अलग जगाई थी, वो संभवतः आपके पिताजी ने जगाई थी, मसाल। जी हाँ, तो कुछ चर्चा हो जाए। जरूर। क्या नाम था आपके पिताजी का? स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत त्रिवेदी। लक्ष्मीकांत त्रिवेदी जी ने जो समाज सेवा की अलग जगाई थी, तो सबसे पहला कार्य समाज के लिए क्या था आपकी नज़र में? सबसे पहला काम उन्होंने किया कि 22 साल उन्होंने प्रधानी की और गांव की जो सेवा हो सकती गरीबों की। आज़ादी के बाद 22 साल तक यहाँ प्रधान रहे और इसके साथ एक विद्यालय की स्थापना हुई थी। किस सन में? ये सन 73 में। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और सन 1973 में विद्यालय की यहाँ स्थापना हुई। वो विद्यालय आज जनता इंटर कॉलेज कंजरी के नाम से विश्व विख्यात हो गया। और उस विद्यालय में जिन लोगों ने एडमिशन उस समय लिया था, उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी अध्ययनरत है। बगल में मौजूद हैं विद्यालय को संभालने वाले प्रधानाचार्य वीरभान सिंह जी। प्रधानाचार्य जी, आपका स्वागत है कनपुरिया खबर पर। आप भी एक बार हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों के लिए अभिवादन करिए जी। वापस आते हैं फिर त्रिवेदी जी के पास, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिला। एक साल से बड़ी जुगाड़ लगाई तब जाके मुलाकात हो पाई, क्योंकि दूर आना जाना होता है। आज सही मौके पे आ गए तो आज इनको कैप्चर कर लिया। ये हमारे अरेस्ट हैं, हम जो पूछेंगे इनको बताना पड़ेगा आपके सामने, कैमरा के सामने। सबसे पहले अपनी थोड़ी शिक्षा व्यवस्था पर बताएं, क्या पढ़ाई की आपने? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी किया हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी करने वाला एक बच्चा जो सरकारी नौकरी आपने की शायद? हाँ, मैं नौकरी जॉब मिला डीबीएस डिग्री कॉलेज देहरादून। देहरादून डीबीएस डिग्री कॉलेज से रिटायर होने के बाद? रिटायर नहीं, अभी रिटायर नहीं, हमने उस वक्त ज्वाइन किया। हाँ। 1 महीने रहे, सैलरी मिली 320 रुपये। 320 रुपये के बाद फादर ने को हमने चिट्ठी लिखी कि मुझे पैसा कम पड़ रहा है, हम यहाँ गुजारा कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि यहाँ आके अपना रहो और अपनी समाज सेवा तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी करिए जो है। तो उसके बाद वहाँ से हम तुरंत चले आए जो है। ईश्वर कुछ और कुछ आपसे कराना चाहता था, तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि आज लोग सरकारी नौकरी को तरसते हैं। अब एक तरफ सरकारी नौकरी लगने के बाद रिजाइन करके वापस फिर समाज सेवा में आ गए। तो जो विद्यालय आपके पिताजी ने स्थापित किया था जी, क्या आपका उसमें फिर सहयोग रहा? अब उसका तो सहयोग जनता बता सकती, खुद ही जानती है। हम उसमें अपना सहयोग अपने मुँह से हम क्या तारीफ करेंगे। पहले छोटी क्लासें चलती होंगी, आज इंटर कॉलेज हो गया। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है ना कि आपके 6th 7th 8th 9th और 10th तक मान्यता हो गई थी। इसके बाद इन्होंने
आपके प्रिंसिपल साहब के सहयोग से इन्होंने प्रयास किया दौड़े धूपे, तो इसके बाद इंटर की मान्यता हो गई, आर्ट साइड से भी हो गई और आपकी साइंस साइड से भी हो गई थी। और भविष्य में डिग्री कॉलेज भी बन सकता है। हो सकता है अगर ईश्वर चाहेगा तो, अगर सब लोग इसी ढंग से उसमें तन्मयता से रहेंगे और सहयोग करेंगे तो आगे जो गाड़ी चल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है, डिग्री कॉलेज बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने ब्लॉक प्रमुखी भी की, हाँ, कुछ यादें उसकी ताज़ा हो जाए। अगर आप ब्लॉक प्रमुखी की बात कर रहे हैं तो मेरे ब्लॉक प्रमुखी के टाइम पर हुआ ये था कि हमें एक भी पैसा नया किसी आदमी को देना नहीं पड़ा। हम जो चुनाव लड़े वो अपने बुनियाद पर लड़े और हर बिरादरी का वोट, मुझे क्या पंडित, क्या ठाकुर, क्या काशी, क्या कोरी, क्या चमार, क्या धोबी, क्या धानु, किसी भी बिरादरी ने ऐसा नहीं किया कि इग्नोर किया हो। हर आदमी ने हमको अप्रिशिएट किया। और उस वक्त जो हमारे सामने लड़ रहे थे वो 17 साल के प्रमुख थे, उनका नाम था प्रिंसिपल साहब थे, वो उनका नाम था ठाकुर तेज सिंह सिंगर। तो सब पंडितों ने मना कर दिया यहाँ पर कि हमारे बस का नहीं, हम चुनाव से नहीं लड़ सकते हैं। तो जानबूझ के हमको घेर के कह दिया कि अब आपको ही लड़ना है। तो जब मुझसे कहा गया, उन्होंने कहा तुम्हारा सबका बस का नहीं है, इसमें क्या खर्चा आएगा। तो लोगों का कुछ नहीं खर्चा आएगा, जब पैसा हमें लगना देने लेना नहीं आपसे, हमें तो केवल वोट देना है। लेकिन सन 88 का मतलब जनता दल की सरकार लगभग बनने कंडीशन में थी। बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री 88-89 में बने थे। मित्रों, जब बात समाज सेवा की आती है तो लोग आजकल जरा सा अगर प्रधान बन जाते हैं तो स्कॉर्पियो पहले ले आते हैं। हमारे मोहल्ले में एक सभासद बने थे, जैसे ही चुनाव जीते नई कार आ गई। लेकिन आप ब्लॉक प्रमुख रहे यहाँ के, आपने क्या लाभ लिया उससे? मैंने तो लाभ तो नहीं लिया, खोया जरूर है, समय अपना बर्बाद किया। अगर आप जानना चाहते हैं, केवल हम ये कह सकते हैं कि जन सेवा की मैंने, उसके बाद चाह किसी से कुछ नहीं, एक ना पुड़िया खाई है, ना मैंने किसी से चाय पी है। जिसके जो काम आए हैं, ना कहीं लड़ाई लड़वाई है, ना कहीं मुकदमे कायम करवाए हैं। ये गवाह जनता है। आज जो सम्मान मिला था वो आज भी कायम है। मित्रों, जब कोई समाज सेवी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है समाज के बीच, तो उसकी कीर्ति गाथा कई पीढ़ियों तक चर्चा में बनी रहती है। यदि कोई किसी को बेईमानी चोरी से भले ही आज वो अपना ताज बांध ले, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को वो गालियाँ सुननी पड़ती हैं। समाज एक दर्पण की तरह है, इसलिए हर व्यक्ति को नेकी और ईमानदारी से काम करना चाहिए, जो आजकल के नेताओं में बहुत कम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ संदेश क्या, देखिए, नई पीढ़ी क्या ऐसा करे कुछ अच्छा हो। नया पीढ़ी जो है ना, आज का जो नैतिकता है ना, वो जा रही है मेरे समझ में। जो हमारे लोगों का आदर्श रहा है, जो हमारा सनातन धर्म रहा है, उस सनातन धर्म के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई गई हैं, कुछ उसके लिए रास्ता बनाया गया है चलने के लिए कि हम किस तरीके से अपना जीवन यापन करें और स्वयं सुखी रहें और दूसरों को सुखी रखें। उसमें एक बात आती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर आदमी का कल्याण हो, हर आदमी मतलब कोई आदमी बीमार से या गरीबी से दुखी न हो, हर आदमी की आवश्यकताएं परमात्मा पूरी करे, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें और अपने आगे अपनी तरक्की करेंगे। बहुत अच्छा आपने श्लोक सुनाया, उसी के तारतम्य में कुछ हमें याद आ गया कि अयम निजा परोवेत गणना लघु चेतसा नाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आप जैसे उदार चरित्र वाले लोगों के लिए ये पूरा संसार एक परिवार है, और उस परिवार की जो एक परंपरा है समाज सेवा की, ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये धरती टिकी है तो समाज सेवियों के भरोसे टिकी है, नेताओं के भरोसे नहीं। अभी तिवारी एक बात हम कहना भूल गए जी, हम प्रमुखी से पहले प्रधान बने थे जी। तो जब प्रधान बने तो हमने जब प्रधानी जाने लगी तो मैंने इस गांव में 84 पद लिखी है। और किसी आदमी से अगर आप पूछिए कि एक पान खिलाया हो, एक पुड़िया खिलाई हो, सारे लेखपालों को पैसे दिए, कानूनों को दिए, नायब तहसीलदार को दिए, तहसीलदार को दिए और इवन SDM को भी दिए, और तब वो फाइल करवाई। और किसी आदमी को खतौनी के जो कागज़ मिलता है, हमने कह दिया भैया अपना अपनी खतौनी ले आओ जाके हमें, और हमने अपने गेहूँ बेच के तब उनको पैसे दिए, खर्च किया। ये हमारे अगर आप सुनने चाहते हैं ना, तो हमने तो जीवन में जो कुछ किया ना, पाया कुछ नहीं है, लेकिन केवल ये इतनी भावना रही कि हम लोगों का कैसे हित हो सके, भला हो सके। तो ज़्यादातर हर वर्ग को उसमें, ये नहीं कि केवल पंडितों के ही,
सारे वर्ग, चाहे मुसलमान हो, चाहे चमार हो, चाहे कोरी हो, चाहे धोबी हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ, सभी का कल्याण हो। सबका कल्याण हो, सबको मैंने पट्टे की तरह से किया यहाँ पर। इस समय दिनचर्या कैसी आपकी चल रही है? इसे वो तो हमारे सामने भजन है, उसको हम आगे तो जानते नहीं, सामने रखा हुआ है। गुरुजी सारा दिन भजन करते हैं, माला जपते हैं, और जो दिन दुखी लोग आ गए उनका कल्याण करते हैं। तो निश्चित रूप से आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, और इसी तरह अभी फिर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत कुछ बातें बकाया हैं, तो जल्दी ही 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर फिर बैठेंगे सामने, और तमाम बातें ऐसी होंगी जो आपके सामने बड़ा मज़ा आएगा। जय हिंद। कोटि से धन्यवाद।